नमस्ते इंडिया। हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक नींव से होती है, पर उस नींव को रखना कहाँ है, ये तय कौन करता है? वो तय करता है कागज पर बना एक नक्शा, जो एक दिन हकीकत बन जाता है। आज आइडियाबाज पर हम सिर्फ बिजनेस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे भारत के भविष्य का नक्शा। वो नक्शा जो एक आइडियाबाज के दिमाग में आकार लेता है, जो एक छोटे से स्टार्टअप की नींव रखता है और एक दिन सपनों के यूनिकॉर्न में बदल जाता है। तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसे शानदार नक्शे को देखने के लिए, क्योंकि जो आइडिया आज कागज पर हैं, कल वही देश की तकदीर लिखेंगे। भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर, जिसका नाम है आइडियाबाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे इन्वेस्टिंग टाइटन्स का। वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा, द स्लीप कंपनी की डायनेमिक फाउंडर प्रियंका सलॉट, सीरियल इन्वेस्टर टर्बो स्टार्ट के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और ग्लोबल बोर्ड में डायरेक्टर पवन जग्गी, यंग एंटरप्रेन्योर्स के फेवरेट अर्जुन वैद्य, आज हमारे साथ एक ऐसी गुरु हैं जिनकी क्लास एंटरप्रेन्योर का लॉन्च पैड बन चुकी है। आईआईटी मद्रास के एंटरप्रेन्योरशिप सेल में वो देश के भावी इंजीनियर्स को डिजाइन, मार्केटिंग और बिजनेस का ग्लोबल ज्ञान दे रही हैं और उनके आइडियाज को सफलता में बदल रही हैं। प्लीज वेलकम मास्टर मेंटर प्रोफेसर ऋचा अग्रवाल। वेलकम वेलकम वेलकम। सो प्रोफेसर अग्रवाल इज विथ अस। वो हमारी आज की एक्सपर्ट मेंटोर हैं, जो यहाँ आने वाले सारे आइडियाबाज को भी मेंटरशिप देंगी। प्रोफेसर, मैं एक चीज़ जानना चाहता था कि ये स्टार्टअप में जब मेंटरशिप देते हैं तब टेक्निकल नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट को कैसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मुझे लगता है कि हर एक आइडियाबाज की जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्ली फेलियर्स को डील करना। और ये शायद कहीं नहीं सिखाया जाता, ना स्कूल में सिखाया जाता है, वो सिर्फ जिंदगी अपने अनुभव से ही सिखाती है। उस चीज़ को आप कैसे डील करते हैं? प्रतीक, आपने बहुत अहम बात कह दी है, अर्ली फेलियर्स। तो इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक है कि फेलियर को डील कैसे करना है, और दूसरा है कि फेलियर हमारे लिए कितना अच्छा होता है। तो जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जब अपने स्टार्टअप्स पे काम करते हैं तो उनका रहता है कि हम एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना लें, जो कि बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी में चला जाए। मेरा उनसे ये कहना होता है कि आप एक प्रोटोटाइप बनाइए, रफ बनाइए, उसको मार्केट में जिन लोगों ने यूज करना है, कुछ लोगों को सिलेक्ट करिए, उनके साथ में उसको टेस्ट करिए, उसमें इंटरैक्शन करिए, जिसमें आपको पता पड़े कि इसमें क्या कमी है फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। जो उसको यूज करने वाला है उसको क्या लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। तो डिजाइन थिंकिंग में हम लोग एक चीज बोलते हैं, फेल फास्ट। यस। कई बार जब आप उसको ट्राई करेंगे तो आपके पास एक बेहतर प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें कि जिसने यूज करना है उसका भी इनपुट आ जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो जो फेलियर है शायद वो नहीं हो। ये बहुत ही कमाल की बात है, और ये डिजाइन थिंकिंग का सबसे बेसिक रूल है, फेल फास्ट। जितना जल्दी आप इस फेलियर से डील करना सीख जाते हो, शायद उतना जल्दी सक्सेस को भी पा सकते हो। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। यू कैन जस्ट टेक योर सीट। थैंक यू। चलिए फिर बुलाते हैं हमारे पहले आइडियाबाज को। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये हाथ सिर्फ मुजरिम को पकड़ने के लिए नहीं, किसी मासूम को बचाने के लिए भी होते हैं। और राह चलते हर मासूम को बचाने के लिए कानून के इन हाथों को अदालत से बाहर सड़क तक ला रहे हैं हमारे आने वाले अगले आइडियाबाज। हर दिन जब कोई भी ड्राइवर सड़क पर गाड़ी चलाता है तो उसे नियमों और कायदों का ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन बहुत बार सिस्टम के कुछ लोग इन नियमों और कायदों का गलत फायदा उठाते हैं, जिसके कारण एक साधारण ड्राइवर को अपनी गलती ना होने के बावजूद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारा कागज भी ओके, ड्राइवरिंग भी ओके, सीट बेल्ट, वर्दी सब कुछ पहने रहते हैं, उसके बावजूद भी वो क्या पता क्या चीज का चालान कर देते हैं। जैसे रास्ता है, रास्ता के सामने अगर वाइट पट्टा के अंदर खड़ी है उसको उठा सकते हैं, लेकिन रास्ता भी नहीं है, वाइट पट्टा के अंदर है, उसको भी उठा लेते हैं, एक गलत है। जबरदस्ती करके जो है बोलते हैं साइड लगाओ, फिर अपना लाइसेंस ले लेते हैं। तुम ड्राइवर का मजबूरी है भाई, लो भाई 200-500 रुपया देना ही पड़ता है, क्या करें। हमको कोर्ट कचहरी के विषय में मालूम भी नहीं रहता है। इसी बोझ को हल्का करने और सुलझाने की जिम्मेदारी हमारे साथ जुड़ने वाले दो फाउंडर्स ने उठाई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुग्राम से हिमांशु गुप्ता
और सईद आसिफ इकबाल। प्रतीक गांधी हाजिर हो। क्या? योर ऑनर, मिस्टर गांधी ने सिग्नल तोड़ा और ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काटा। आज ये अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड्स। मेरे मुवक्किल की गाड़ी जब सिग्नल क्रॉस कर रही थी तो लाइट ग्रीन ही थी। वो तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से सिग्नल क्रॉस करते करते लाइट रेड हो गई। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि अदालत एविडेंस मांगती है, इमोशंस नहीं। ये देखिए, कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि जब इनकी गाड़ी ने सिग्नल क्रॉस किया तो सिग्नल रेड हो चुका था। वकील साहब, प्रूफ तो सही लगा लीजिए। मेरे मुवक्किल की जब गाड़ी क्रॉस कर रही थी तो लाइट ग्रीन ही थी। ये कार्यवाही अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। हेलो टाइटन्स, आज भारत में 24 करोड़ चालान पेंडिंग है, लगभग 28,000 करोड़ रुपए के अनपेड फाइन्स। हर महीने लगभग 80 लाख नए चालान इशू होते हैं। हर रोज लाखों गाड़ियां सड़क पर अनगिनत बार रोकी जाती हैं। गलत चालान, हरासमेंट इश्यूज, अननेसेसरी डिटेंशन और न जाने क्या क्या। और अगर चालान गलती से कट जाए तो कोर्ट जाना पड़ता है, वकील ढूंढना पड़ता है, समय, पैसा, एनर्जी सब बर्बाद। फ्लीट ऑपरेटर हो या आम आदमी, ऐसे में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ऑन द स्पॉट फाइन भरे या फिर तारीख पे तारीख भुगते। और कैमरा चालान के केस में तो ये ऑन द स्पॉट भरने की ऑप्शन भी नहीं होती। जब ये इशू मेरे फैमिली मेंबर्स ने फेस किया, एक छोटे से चालान को रिजॉल्व करवाने के लिए कोर्ट में कम से कम 3 या 4 गुना पैसे देने पड़े, तब मुझे एक आइडिया आया कि हिमांशु, इसका तो एक ही इलाज है, जब जहां चालान हो उसको वहीं निपटाया जाए, लेकिन गलत तरीके से या जुगाड़ से नहीं, सही लीगल तरीके से। तो बस फिर क्या था, हमने इस इशू को ऑन द स्पॉट सॉल्व करने के लिए आगे लॉयर लगा दिया और लॉन्च किया लॉयर ऑन द स्पॉट, यानी लॉट्स। टाइटन्स लॉर्ड्स इंडिया का पहला रोड साइड लीगल असिस्टेंस प्लेटफॉर्म है। इमेजिन कीजिए आपकी गाड़ी रोक दी जाए और चालान हो जाए, या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और गाड़ी जब्त हो जाए। ऐसी सारी सिचुएशन में सिर्फ एक क्लिक पर हम आपको देते हैं ऑन द स्पॉट लीगल सपोर्ट। लॉर्ड्स को कॉल करिए और हम आपकी गाड़ी को रोड पर वापस ले आएंगे। आज हमारे पास लगभग 75,000 प्लस लॉयर्स का नेटवर्क है, जो हाईवे के हर 50 किलोमीटर पे अवेलेबल है, और ये वो इंश्योर करते हैं कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट कहीं भी और कभी भी हो तो उसको सही और लीगल तरीके से क्विकली रिजॉल्व किया जाए। भारत में करोड़ों गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों के अनगिनत रोड साइड लीगल इंसिडेंट होते हैं। हम इस 60,000 करोड़ रुपए की प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हर ड्राइवर कॉन्फिडेंस के साथ इजीली लीगल एक्सेस ले सके। सो टाइटन्स, आज हम 2% इक्विटी के बदले में 2.4 करोड़ रुपीस की आस्क लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि हर फ्लीट ऑपरेटर, हर ड्राइवर, हर आदमी कॉन्फिडेंस के साथ इस सिचुएशन में कह सके, टॉक टू माय लॉयर। आप दोनों अब तक कहाँ थे? मतलब यहाँ बैठे सबको लगता था कि हमने जो अभी पिछला फाइन जो भरा होगा उसमें अगर आप होते तो शायद कुछ फायदा हो जाता। प्रतीक जी, जब आप स्कैम कर रहे थे, अगर ये आपको कॉल कर लेते तो स्कैम नहीं होता। सर, ये डिफेंस में है, ये बचा लेते। मेरे मुवक्किल के बारे में मैं ध्यान रखूंगा। पर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपने इसकी शुरुआत की? मेरी सिस्टर जो कि चंडीगढ़ में रहती है, उसने डोमेस्टिक वायलेंस का एक एपिसोड फेस किया जिसमें डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा था उसके साथ। जब मुझे मालूम चला, मैं उसके साथ खड़ा हुआ। कम से कम 2 साल तक वो फैमिली स्ट्रगल हमने फेस किया। उन 2 सालों में न जाने कितने लोकल लॉयर्स के साथ हमने डील किया। हर बार जाके हम जब बात करते थे तो एक मन में डर रहता था कि न जाने ये वकील हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा कि नहीं रखेगा, और क्या हमें सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और प्राइस की कोई गारंटी नहीं होती। मेरे लीगल में जुड़े होने के बावजूद हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आम आदमी का तो कोई, उसकी पेन पॉइंट का तो कोई लिमिट ही नहीं है। उस समय पे ये एक कंसेप्ट आया था दिमाग में कि कैसे मैं लॉयर का एक
शुरुआत करूं जो कि इंडिया में बहुत जो बड़ा गैप है बिटवीन कंज्यूमर्स एंड लॉयर्स, उसको ब्रिज किया जाए, जहां से लॉयड की शुरुआत हुई थी 2018 में। मैं बिहार के एक छोटे से गांव मितवार से बिलोंग करता हूं और लॉयर ऑन द स्पॉट का लॉयर मैं ही हूं। 2022 में मैं हिमांशु से मिला और लॉट्स की हमने बात करी। जब हमने बात करी तो हिमांशु ने मुझे 2 चीज़ें इंप्रेसिव बताई लॉट्स के बारे में। पहला कि ये ना रिकरिंग बिजनेस है, लीगल में ना रिकरिंग होना बहुत मुश्किल होता है, तो रिकरिंग से मैं कन्विंस हो गया कि बिजनेस तो लगातार आएगा, धंधे की कोई टेंशन नहीं। और हिमांशु ने कहा कि दूसरी चीज़ जो है ना वो प्रिवेंटिव, भाई ये हम प्रिवेंटिव सोल्यूशन बना रहे हैं। तो मैं समझ गया कि ये डिस्ट्रप्टिव होने वाला है, क्योंकि अब तो हम लॉयर तब यूज़ कर रहे हैं जब प्रॉब्लम आ गई है, और अगर कोई प्रिवेंशन की बात कर रहा है तो कुछ कमाल होने वाला है। तो तब से मैं लॉयड के साथ जुड़ गया और उस दिन से मैं प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ। वंडरफुल। सो थैंक यू। टोटल टीम टोटल हमारा जो कोर टीम साइज है वो 8 लोगों का है, एंड आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ देम आर हियर। वेरी गुड। हिमांशु जी, ऐप काम कैसे करता है वो बता दीजिए, फिर हम फ्लोर ओपन करते हैं हमारे टाइटन्स की। बिल्कुल सर। टाइटन हमारा मल्टी लेयर टैग है और हम आपको कंज्यूमर फ्रंट पर दिखा रहे हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना व्हीकल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हीकल का नंबर आसानी से डाल सकते हैं। आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर डालना है, और वेरिफिकेशन होते ही आपके जितने भी चालान, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, कोर्ट में हो या फिर वो ऑनलाइन हो, वो सारे चालान दिख पाएंगे। ये इसलिए दिख पाते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने हमारे अंदर इन्वेस्ट किया और हमें एक्सेस दिया अपनी एपीआईज का, जिसको यूज करके हम एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बना सके। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चालान की डिटेल्स, चाहे चालान का लोकेशन हो या नेचर का टाइप हो, सारी चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं और कस्टमर सिंपली उसकी पेमेंट करके बहुत सुकून से अपने सारे अपडेट्स देख सकता है। और हम ये भी बताते हैं कि ये चालान सॉल्व कितने दिन में होगा। एक लीगल प्रोसीजर है, बट उस लीगल प्रोसीजर की लिमिट क्या है, तो हम उसको एक रिसिप्ट देते हैं जिसमें उसकी सारी डिटेल, उसकी पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट भी होती है और वो चालान कब तक सॉल्व होगा वो भी। साथ में हमारा B2B डैशबोर्ड है, क्योंकि हम कंपनीज को भी अपना सोल्यूशन देते हैं। कंपनीज इस डैशबोर्ड को अपने एम्प्लॉय को देती है ताकि वो एक्सटेंडेड आर्म की तरह हमें यूज कर सके। वो सिंपली अपना व्हीकल ऐड करती है। व्हीकल ऐड करने के बाद उन सारी व्हीकल की जितनी भी नॉन कंप्लायंस हो, चाहे PUC रिलेटेड हो, चाहे चालान रिलेटेड हो, वो देख सकते हैं। प्लस एक तरह से उनका लीगल PNL हर गाड़ी का, कि किस गाड़ी पर कितना खर्चा हो रहा है, कितने चालान पेंडिंग है, वो सब के सब इस चीज़ में रिफ्लेक्ट होती है। ये एक मेथोडोलॉजी है जिससे वो अपने चालान इस डैशबोर्ड से सेलेक्ट करके हमें सबमिट कर सकते हैं। और हमारा पूरा एक लीगल इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें वो सारे इंसिडेंट को नया इंसिडेंट बना सकते हैं या इंसिडेंट को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज भी हमने इंसिडेंट को इसमें रिफ्लेक्ट किया है, और इंसिडेंट का पूरा टाइमलाइन, वो इंसिडेंट कब शुरू हुआ था, उसमें अपडेट कब हुई थी, लास्ट लॉयर कब गया था, हेयरिंग में क्या हुआ, क्योंकि ये क्लैरिटी, ये कॉन्फिडेंस कस्टमर को चाहिए होता है। और हम कस्टमर को हर क्लोजर पर एक रिपोर्ट भी सेंड करते हैं ताकि उसको पता चले कि मेरे मैटर में आखिर हुआ क्या था। ये तो वो हो गया जो डिजिटल है। हमने पार्टनरशिप्स करी है OEM के साथ, हमने पार्टनरशिप करी है डीलरशिप के साथ। आज जब डीलरशिप से गाड़ी निकलती है तो जैसे इंश्योरेंस और RSA आपको मिलता है, साथ साथ रोड साइड लीगल असिस्टेंस भी आपको मिलती है। वो कैसे होती है, आपके टेबल पे जो एनवेलप रखा है, ये ऑनबोर्डिंग का पॉइंट ऑफ सेल पे हम ये एनवेलप कस्टमर्स को देते हैं। पहली बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा फॉर बिल्डिंग अ वेरी गुड सिस्टम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने जो बोला इंडिया का मार्केट 28,000 करोड़ के चालान हैं जी, आप इसमें कितना टारगेट कर रहे हैं या कितना सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं? सर जब हम इंडिया में मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन की ओवरऑल मार्केट बताते हैं तो उसमें चालान इज वन एस्पेक्ट, जो 28,000 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है कोर्ट में। इसके बियॉन्ड सर जो लीगल का खर्चा होता है, लिटिगेशन नॉन लिटिगेशन का, उसको जोड़ते हैं तो ये ओवरऑल मार्केट करीब करीब $8 बिलियन की बनती है। ठीक है सो दिस इज एब्सोल्युटली ब्लू ओशन इन फ्रंट ऑफ अस। इस टाइम मार्केट में कोई और नहीं है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। हम ये मानते हैं कि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके इसका कम से कम 8 से 10% मार्केट आने वाले सालों में कैप्चर करना चाहते हैं। आज इतनी सारी ऐप्स है इंडिया में, आप आपके सारे चालान देख सकते हो और वो ऐप पे आप आपका चालान पे भी कर सकते हो। तो पेंडिंग चालान पे करने में लीगल असिस्टेंस कहाँ आए और उसका क्या रोल है? ऑनलाइन चालान में ठीक है, मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट की साइट पे जाके आप पे कर सकते हैं। कोर्ट चालान को कोई और प्लेटफॉर्म हैंडल नहीं कर सकता। कोई भी चालान जब इशू होगा तो आपको टाइम दिया जाता है, एक पीरियड दिया जाता है जिसमें आप चाहे तो कंटेस्ट कर सकते हैं, या अगर वो वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो एज पर द स्टेट गाइडलाइंस वो अपने आप ही कोर्ट में चला जाता है, फिर आपको वो कोर्ट से ही सॉल्व कर पाएंगे।
वहां पे आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा। वो लॉयर आपका मैटर लेके कोर्ट में जाएगा और वहां पे जाके रिजॉल्व करके आपको कोर्ट की रिसीट देगा। ये तो आज जो इंडिया में चालान होते हैं जी, कितने % चालान कोर्ट चालान होते हैं? 24 करोड़ चालान की जो पेंडेंसी है ना टाइटन, उसमें से 18 करोड़ चालान कोर्ट में पेंडिंग है। वाओ। हर महीने 80 लाख चालान और इशू हो रहे हैं और ये नंबर 2x to 3x बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ कैमरा चालान। महीने में आज आपके सिस्टम में कितने चालान रजिस्टर होते हैं? हमारे महीने में करीब 15,000 के करीब चालान रजिस्टर। 15,000 चालान। इनमें से कितना का रेजोल्यूशन है पेमेंट और कितने का रेजोल्यूशन है रिवर्सल ऑफ द चालान? ऑलमोस्ट मैम 30-35% मैटर्स में चालान रिवर्सल होता है, 0 अमाउंट पे चालान सेटल होता है। आपके जो बिजनेस प्लान में जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे समझ में आता है कि इसमें आपका फायदा है, कस्टमर का फायदा है, जुडिशरी का क्या फायदा है इसमें? जुडिशरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितने उन्होंने चालान इशू किए हैं उसका ऑब्जेक्टिव है रोड सेफ्टी में की वजह से वो जो चालान इशू होते हैं, वो चालान तो इशू कर रहे हैं लेकिन वो चालान की रेजोल्यूशन नहीं हो पा रही है क्योंकि चालान जब कोर्ट में पहुंच गया, आम आदमी सोचता है कि छोड़ो मैं नहीं पे करूंगा, क्यों, जब गाड़ी बेचूंगा तब देखूंगा। ट्रांसपोर्टर के लिए मुसीबत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो चालान जब तक भरेगा नहीं तब तक वो परमिट चेक और अपना रिन्यूअल है वो नहीं कर पाएगा। जुडिशरी के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उस रेजोल्यूशन रेट को बढ़ा रहे हैं। अगर हमने आज की डेट में करीब 1.5 लाख चालान रिजॉल्व करवाए हैं तो उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट जुडिशरी को मिला है। हम नहीं होते तो वो 1.5 लाख चालान पड़े रहते। मुझे समझना है कि आपके जो रेवेन्यू वर्टिकल्स हैं चालान के अलावा जो हैं जी, वो थोड़ा समझाइए जरा। सो हमारा बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन का है और ट्रांजैक्शन क्या है। हमारा एंट्री पॉइंट सब्सक्रिप्शन से होता है। सब्सक्रिप्शन में हमारे 2 मॉडल्स हैं, एक पर ट्रक मॉडल और एक पर फ्लीट मॉडल। पर ट्रक मॉडल या पर व्हीकल मॉडल में वी चार्ज 1000 रुपीज पर व्हीकल पर ईयर। ये जनरली छोटे फ्लीट ऑपरेटर या सिंगल व्हीकल ओनर जो है वो लेते हैं। इसमें उनको ऑलवेज ऑन प्रोटेक्शन मिल जाता है, कभी भी कोई दुविधा हो तो आप फोन पे बात कर सकते हैं और सिंपल जो हमारे डैशबोर्ड अलर्ट्स होते हैं वो मिलते हैं। दूसरा है जो हमारा फ्लीट के लिए है। फ्लीट की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको पूरा लीगल पीएनएल देखना है, मेरी गाड़ी कहाँ लगी, मेरी गाड़ी का चालान कहाँ हुआ, कौन सा ड्राइवर मेरा सबसे ज्यादा चालान करवा रहा है, कहाँ कौन कौन से एरिया में मेरे ज्यादा नुकसान हो रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता। और ये विजिबिलिटी और उसकी डिस्कवरी सारी हम देते हैं। इसके लिए हमने फ्लीट का सब्सक्रिप्शन निकाला, वेरिंग फ्रॉम 15,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज पर ईयर। कितनी फ्लीट्स हैं आपके पास? तो हमारे पास रफली बड़े अकाउंट्स अगर मैं देखूं करीबन 250 से 300 के करीब हैं। बट जनरली सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू वाले बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो चर्न। सो आप चर्न मुझे बताइए कि व्हाट इज द रिटेंशन रेट ऑफ दिस? 5% चर्न है। वेरी गुड, वेरी गुड। इतना ही नहीं है पवन जी, जो नेशन बिल्डर हैं वैसी एक बहुत बड़ी हस्ती ने इन्हें वैलिडेशन भी दिया है, उसका एक वीडियो भी है हमारे पास। Now have many legal and justice solution startups, Legality, Sign Desk, Spot Draft, Civis, and they're providing this in areas like contract automation, legal practice support, case management, and public consultation. I'll give an example. There's a Gurgaon-based startup called Lawyered. Lawyered has built a system that can connect the driver to a lawyer within 50 kilometers of the incident site and help him resolve any road issues. Last year, in an accident outside Pune, the truck driver would have been seriously hurt had it not been for using this network and finding a local lawyer who could mediate the conflict in Marathi. So this is all happening. These guys are actually solving these kind of things. I'm convinced. वाह यार, क्या बात है। पवन जी वैसे तो अब ये मार्केट डिमांड लेना एक फॉर्मेलिटी ही है क्योंकि आपने ब्लॉक बाजार ऑलरेडी दबा दिया है, पर एक बार मार्केट डिमांड ले लेते हैं विच माइट हेल्प यू गिव अ बेटर ऑफर। अपने वोटिंग मीटर्स निकालिए, यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए आपके हिसाब से इनकी इस सर्विस की मार्केट डिमांड कितनी है। आपका समय शुरू होता है अब। नाइन्टी 95% लोगों को लगता है कि इसकी सच में बहुत जरूरत है।
आस्क एक बार रिपीट कर दीजिए। कि हम 2% इक्विटी के लिए 2.4 करोड़ रेज करने आए हैं। जस्ट टू ऐड, ये हमारे बड़े राउंड का एक छोटा पार्ट है। हम 12 करोड़ रेज कर रहे हैं, जिसमें से 5.5 करोड़ हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं फ्रॉम फिनवॉल एंड इंडिया एक्सेलरेटर, जो उन्होंने हमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। Himanshu, I am very impressed with your presentation. Thank you so much. I'm not going to negotiate with you on the valuation. I would like to move ahead with 5 CR on that valuation. पहले आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे सर से? आइए पहले हाथ मिलाया जाए। तो इनको मिला है 5 करोड़ इनके 120 करोड़ के वैल्यूएशन पे। अब पवन जी से पूछते हैं कि क्या आप फ्लोर ओपन करना चाहेंगे दूसरे टाइटन्स के लिए? I think so. I think the Titans can add value, and if they want to participate, I am convinced on this platform. I think it's going to go places. Lovely. संदेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं। It is one of the most significant startup presentation with conviction I have seen in this platform. Means a lot, sir. Means a lot. Means a lot. I am going to invest 3 crore for 2.5% equity. I never invest in this space, but यही वैल्यूएशन पे मैं 25 लाख डालने को तैयार। I would also like to put 25 lakh at the same valuation that everyone's putting. Thank you so much. First time. प्रोफेसर ऋचा अग्रवाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी चीज पे? मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ लाइक अ प्रेजेंटेशन ना, एक प्रोफेसर के लिए, स्पेशली एक फैकल्टी जो कि पढ़ाती है वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस, यू नो, VPC एज पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग, दिस इज अ टेक्स्ट बुक केस फॉर दैट। ओह वाह, वेरी गुड। मैंने ये सोचा है कि मेरा एक दोस्त है जो आपका बहुत अच्छा ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है, जो इंडियन पब्लिक में बहुत फेमस है। नीले कपड़े पहने, नीले कपड़े पहने, नाम मत बताना। तो सब टाइटन्स आपके साथ है, तो प्रतीक जी आप भी हमारे साथ आ जाओ इसमें। सर डील पक्की कर दो सर, ऑल टाइटन डील है। अच्छा, मेरे साथ कोई वैल्यूएशन की बात ही नहीं करता है, मुझे सीधा सीधा बोल देते हैं कि आप अंदर आ जाओ। वैल्यूएशन तो सर आप ऐड करते ना। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैं सिर्फ एक चीज बता दूं कि इंडियन टेलीविजन की अब तक की सबसे बड़ी डील हुई है ये। 8.5 करोड़ प्लस प्लस, वो 2 प्लस मेरे हैं। आइए हाथ मिलाया जाए। Super proud of you. Super proud of you. So impressed. तो आपके साथ आपकी फैमिली भी आई है? मेरी फैमिली और मेरी वर्क फैमिली दोनों यहाँ पे हैं। तो प्लीज सबको स्टेज पे बुलाएं। हिमांशु, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, एक अच्छे फाउंडर और इतने अमेजिंग फाउंडर का सबसे बड़ा सिग्नल है आपकी कितनी पैशनेट टीम है जो आपकी फैमिली की तरह है। वो एक सबसे बड़ा सक्सेस का साइन ऑलरेडी है। एब्सोल्युटली। माय नेम इज आद्या गुप्ता। आप लोग का ही भला है, आपने ही अच्छा काम किया है, तो मैं आपके कंधे पे से गुड जॉब, वेल डन कहना चाहती हूँ। मतलब आद्या यहाँ आपके डिसीजन को वैलिडेट कर रही हैं, तो आपने लाइफ में सच में कुछ अच्छा किया है। कॉन्फिडेंस। Let's not forget to thank the platform Ideabuzz for this. And Himanshu, this is for you. There is a sense of responsibility
These are the kinds of companies that will take India to $35 trillion. अपना बिजनेस स्टार्ट करने का जब ये मैं सोच रहा था, तो 19 साल कॉर्पोरेट में जब आप काम करते हैं ना, तो जो सैलरी होती है ना, वो एक नशे की तरह होती है। हर 30 तारीख को सैलरी आती है, आप पूरा महीना सोचते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, फिर सैलरी आती है, फिर आप उस नशे में बिजी हो जाते हैं। फैमिली ऑफ कोर्स दे सेड कि तुम करो, घर मैं संभाल लूंगी। उसकी वजह से मैंने ये शायद डिसीजन ले पाया कि मैं ये स्टार्ट करा और सारे मेरे साथ जुड़ते रहे। जिसे कहते हैं ना कि एक फिल्मी डायलॉग भी है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो आप कायनात जुड़ जाती है, तो ये वो कायनात है मेरे साथ। टीम लॉयड, आप लोगों ने ये आज यहाँ जो पाया है, हमें लगता है कि घर बैठे जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारी स्टूडियो ऑडियंस भी जो देख रही हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है इस बात की कि अगर सपना देखो, उस पर डटे रहो और इतने फोकस से, इतनी मेहनत करके हर एक सवाल का जवाब अगर आप ढूंढ के निकले हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है। और ये पूरी टीम ने आज करके दिखाया है। तो जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको। थैंक यू टीम लॉयड, थैंक यू दिस वे।